लाहौर समेत पंजाब में बारिशों से हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। लाहौर में 2 रोज में 11 अफराद दम तोड़ गए। चुंगी अमर सद्दू में मकान की छत गिर गई। बाप और 3 बच्चे जाँ बहक। गुजरावाला में 6, चकवाल में 3 अमवात। झंग, फैसलाबाद और शेखुपुरा में भी 3 अफराद चल बसे। छतें और दीवारें गिरने से 50 अफराद जख्मी हो गए। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम को बरी करने का हुक्म देती है। मरकजी मुल्जमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलाने की कोशिश की गई। मौजूदा बहरानों का सिलसिला नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से शुरू हुआ। अदालत ने तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। जानबूझकर साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दिलवाया। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में आज पेश होने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में फैसले करने की हिदायत की है। 10 जुलाई तक फैसला करना है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर की। आईन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत और बयानात भी दरखास्त में शामिल हैं। फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी ने खुद आए ना ही इस्तिस्ना की कोई दरखास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। चोर चोर के नारे लगाकर लोगों की जहन साजी की गई। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ को पनामा का बहाना बनाकर अकामा पर नाअहल किया गया। जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे वो आज पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं, मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। हमारे दुश्मन डिफॉल्ट की दुआएं कर रहे थे। आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूं। सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तबाही की। करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर गुजरा। मंसूबों को सर्द खाने में डाल दिया गया। हम नवाज शरीफ के तरक्की के दौर को दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं। हमाद हसन ने कहा कि PDM हुकूमत ने सालाना कर्ज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30% से बढ़ गया। 75 साल तारीख में कर्ज 70% बढ़ा और सिर्फ 11 माह में 30% बढ़ गया। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 23% से ज्यादा बढ़ा। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता। कीमत 277 रुपए 4 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा। सोना 1800 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,07,800 रुपए हो गई। लाहौर में दूसरे रोज फिर तेज बारिश। गली महलों और सड़कों पर एक बार फिर पानी की हुक्मरानी। इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, समनाबाद और आवान टाउन में बारिश। लॉन्स रोड, आज़ादी चौक, मेसन रोड के इलाकों में भी बारिश। फेरोजपुर रोड डूब गया। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगा।
गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, झंग समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें। शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, चिनियोट, टोबा टेक सिंह, लोधरा में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए। पत्तों की पाकपतन, जड़ावाला, जलालपुर भटिया में भी बारिश। गलियों और बाजारों में पानी जमा। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। दरियाए जहलुम, सतलुज, रावी और शराब में सैलाब का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान। मशरक़ी दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान का स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, माजी में भी स्वीडन में काबिल मजम्मत वाक़यात हो चुके हैं। पाकिस्तान ने स्वीडिश हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्वीडन हुकाम से वाक़े के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। करारदाद में कहा गया, ऐवान तवक्को करता है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। मज़हब के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वाक़यात को संजीदगी से लिया जाए। मामले पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का फोरम इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद को रोकना चाहिए। एहसन इकबाल बोले, तहजीबों में तसादुम से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सेनेटर रजा रब्बानी का मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के बाइकआउट का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, मुसलमानों के जज्बात से खेलना आज़ादी इजहार राय नहीं। मौलाना असद महमूद ने कहा, आलमी फोरम्स पर मामला उठाना होगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की भी मजम्मत। मरियम नवाज की स्वीडन में बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख हुआ। तमाम अकायद का एहतराम ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान की दरखास्त पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। भारत ने बैनुल-अक़वामी अदालत के मजाज फोरम होने पर एतराज़ात आयद किए थे। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर बैनुल-अक़वामी फोरम पर शिकायत दर्ज करवाई। मौक़िफ़ अपनाया कि भारत सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए किशन गंगा और रतले डैम तामीर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। कहा, अमरीका पाकिस्तान का बड़ा तजारती शराकतदार है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी का ख़्वाह है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका मईशत, सरमायाकारी और तजारत में इजाफे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के साथ शराकत को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरुमीद है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में 10 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में भी दौरानिया 10 घंटे। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सुजानी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। कुरंगी, शाह फैसल टाउन, लांढी, भिटाई कॉलोनी में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद और लियाकताबाद में 4 से 6 घंटे की बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लोड शेडिंग बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान माहौल दोस्त बिजली में ताउन का मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, UAE के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। UAE ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी किरदार कलीदी रहा।
धरती का बहादुर सपूत वतन अजीज़ पर कुर्बान। ज़िला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर मियाँ अब्दुल्ला शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मेजर मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला की नमाज जनाजा अदा मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 3 जवानों की नमाज जनाजा अदा मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी ऑफिसर्स और अहले खाना की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का किसानों को कपास के ऐलान करदा निर्ख न मिलने पर इजहार तशवीश। कहा किसानों को 8,500 रुपये मन के मुताबिक अदायगी नहीं की जा रही। किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। वफाकी हुकूमत किसानों को कपास के ऐलानिया निर्ख दिलवाने के लिए इकदाम करे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। शाह महमूद शामिल तफ्तीश हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दोनों मुकदमात एक ही बेंच के पास मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी गई। ATC लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल लाहौर का दौरा। दीवार गिरने से जख्मी अफराद की अयादत की। कहा बारिश से हादसात में जख्मी होने वालों को 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। निकासी आब के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है। बलोचिस्तान में मानसून की तूफानी बारिशें। कोहलू, डेरा बुगटी और नसीराबाद के इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कोहलू में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडें। कोहलू का सिब्बी समेत अंदरूने बलोचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलोचिस्तान में 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शांगला में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लिंक रोड बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। बारा चनार के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तौरगर का दौरा। तौरगर, बुनेर, शारा, राबता सुरंग और पुल का संगे बुनियाद रख दिया। तौरगर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। शहबाज शरीफ की कबायली इमायदीन से भी मुलाकात। कहा तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर मुआवनत करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नादरा से शहरियों का डाटा लीक होने का नोटिस। वजारत दाखिला को डाटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम ने कहा PTA, FIA और हसास इदारों को भी तहकीकाती टीम में शामिल किया जाए। शहरियों का ज़ाती डाटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ, PTA को डाटा ब्लॉक करने की हिदायत। ज़का अशरफ ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत नई मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। ज़का अशरफ को PCB के उमूर पर ब्रीफिंग। ज़का अशरफ ने कहा इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। मुत्तहिद होकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बेहतरी पर मरकूज रखेंगे। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि PCB में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर फोकस नहीं होता। हमारा फोकस क्रिकेट पर है। PCB में बार बार तब्दीली से टीम परेशान नहीं होती। टीम सिलेक्शन से मुतमईन हो। जो खिलाड़ी चाहिए होता है वो मिल जाता है। नायब कप्तान का प्लेइंग 11 में शामिल होना जरूरी नहीं होता। कराची में मानसून बारिशों की एंट्री। बहरिया टाउन, गडाब, सोराबकोट के इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। लियाकताबाद, नाजिमाबाद और अतराफ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 9 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। पहला टारगेट है बारिश में शहरियों को रिलीफ देना। बारिश के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हैं। पानी के अखराज के लिए हैवी मशीनरी को तैयार कर लिया।
वाटर और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने शेड्यूल मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, नून लीग के इंजीनियर अनवर और तहरीक इंसाफ के राजा आजम खान ने कागजात जमा करवा रखे हैं। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें तेज करने के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया की बहन की मुलाकात। अमरीकी वीजे में मुआवनत पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से सफ़र करने वालों को मोटरवे पर नकद टोल टैक्स देना पड़ेगा। एम टैग की सहूलत 12 जुलाई तक बंद। पिंडी भटिया से मुल्तान M4 और लाहौर से अब्दुल हकीम M3 मोटरवे पर भी एम टैग की सहूलत मुअत्तल। लाहौर और फैसलाबाद में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इंतजामिया ने पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। कराची में रेड लाइन बस मंसूबे की पेशरफ्त के जायजे के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मंसूबे से कराची के लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क भर में ईद उल अजहा के मौके पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खालों का कारोबार। पाकिस्तान ट्रेनर्स एसोसिएशन ने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 61 लाख जानवरों की खालें खरीदी गईं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू। 11वीं जमात के इम्तिहानात में 1,23,000 तलबा हिस्सा लेंगे। सेंटर्स इंतजामिया की इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग न करने की अपील। इसराइली फोर्सेस की फ़लस्तीन में बर्बरियत। 2 रोज़ में इसराइली जारहियत से 12 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 3000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली इक़दाम को जंगी जुर्म करार दिया। आज़ाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव में। सिख बरादरी का हरदीप सिंह की याद में दुनिया भर में 8 जुलाई को आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकालने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुमालिक में रैलियां निकाली जाएंगी।